नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आप लोगों के मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि फर्जी लोन एप्लीकेशंस की शिकायत कहाँ रजिस्टर कराएं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है, बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं। तो आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कि फ़र्जी लोन एप्लीकेशन के जाल में फंस गए हैं। और फ़र्जी लोन एप्लीकेशंस वाले अगर आपको धमकी दे रहे हैं तो आप उनकी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं दो जगह। अब कौन सी वो दो जगह हैं ये मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन चाहे आपको हैरेसमेंट किया गया हो फर्जी लोन एप्लीकेशंस के द्वारा, चाहे हैरेसमेंट ना किया गया हो, अगर वहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स का यूज़ कर लिया है, यानी अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड का, तो कंप्लेंट रजिस्टर कराना ज़रूरी हो जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये फर्जी लोन एप्लीकेशंस आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। पिछले दिनों मैंने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ वगैरह देखे हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ है जिनके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज किया गया था, और मिसयूज करके किसी के आधार कार्ड पैन कार्ड से जीएसटी नंबर ले लिया गया, किसी के आधार कार्ड पैन कार्ड से ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन किया गया, किसी के आधार कार्ड पैन कार्ड से कोई बड़ा ट्रांजैक्शन कर लिया गया, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। तो ऐसे बहुत सारे जो है फ्रॉड हो सकते हैं अगर आपने इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और आपने अगर अपने आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर लिया है। तो चाहे आपका हैरेसमेंट किया जा रहा हो इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के द्वारा, चाहे नहीं किया जा रहा हो, कंप्लेंट आपको दोनों ही दशा में रजिस्टर करानी चाहिए। और कंप्लेंट रजिस्टर कराने का बेनिफिट ये होता है कि अगर आप कंप्लेंट रजिस्टर करा देते हैं कि फ़र्जी लोन एप्लीकेशन से मैंने लोन ले लिया था धोखे से, मुझे पता नहीं था, कंप्लेंट में आपको ये लिखवाना है कि मुझे पता नहीं था कि ये लोन एप्लीकेशन फ्रॉड थी और मैंने इस लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है, या मैंने इस लोन एप्लीकेशन में अपने डॉक्यूमेंट्स का यूज़ कर लिया है, लोन मुझे नहीं प्राप्त हुआ है। अगर प्राप्त हुआ है तो आप बताएंगे वहाँ पर लोन आपको प्राप्त हुआ है और डॉक्यूमेंट्स मैंने इनको प्रोवाइड कराए हैं। अगर नहीं प्राप्त हुआ है तो आपको यही लिखना है कि मुझे लोन प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह मुझसे जो मेरे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है वो ले लिए हैं। आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक स्टेटमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये कुछ भी आपसे लिया गया है तो आपको तत्काल पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी चाहिए। और जो कंप्लेंट आप रजिस्टर कराएंगे, चाहे आप उसको ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में रजिस्टर करा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहे आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। और अगर आपके आसपास कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है तो आप वहाँ पर भी जाकर कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। कंप्लेंट रजिस्टर कराना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि अगर भविष्य में आपके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज हो तो आपके पास एक प्रूफ हो कि इस एप्लीकेशन पर या इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स को दिया था और मैं इस संबंध में कंप्लेंट रजिस्टर करा सकता हूं। मुझे पूरी आशंका है कि इन्हीं लोगों ने मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज किया होगा, क्योंकि भविष्य का किसी को नहीं पता है कि आपके साथ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अब एक जगह आपको और इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस की कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। अब वो जो दूसरी जगह है वो है आरबीआई का सचेत पोर्टल। अब देखिए, अगर कोई एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन आपको प्रॉब्लम में डालती है या आपको परेशान करती है, आपको हैरेसमेंट करती है, तो आप सबसे पहले उस एनबीएफसी के हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। अगर आपको वहाँ से कोई भी रिस्पांस पॉजिटिव नहीं मिलता है तो आप आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जब आप आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं तो वहाँ पर उस एनबीएफसी का नाम पर्टिकुलर आ जाता है। पर्टिकुलर नेम के साथ आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि कौन सी एनबीएफसी के द्वारा आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है या परेशान किया जा रहा है। हालांकि जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होती हैं वो आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम पर परेशान नहीं करती हैं। ऐसे मैंने देखा है कि बहुत ही कम ऐसे रेयर केसेस ही होते हैं जिसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट का यूज़ किया गया हो, क्योंकि एनबीएफसी या बैंक्स जो होती हैं उनको आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। तो वो रिकवरी के लिए आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का यूज़ नहीं करते हैं। और आरबीआई की तरफ से भी गाइडलाइन है कि कोई भी एनबीएफसी कंपनी या कोई भी बैंक किसी भी बोरोवर की कॉन्टैक्ट लिस्ट का यूज़ नहीं करेगी रिकवरी के लिए। तो ये बातें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप किसी 7 डेज़ वाली लोन एप्लीकेशन, जो कि मैक्सिमम फ्रॉड होती हैं,
या कोई ऐसी लोन एप्लीकेशन है जो अपना लोन एग्रीमेंट लेटर आपको प्रोवाइड नहीं करा रही है, 7 दिनों के लिए लोन दिया है, आपको बहुत हैरेसमेंट कर रही है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम पर, तो आप उनकी कंप्लेंट जरूर रजिस्टर कराएं आरबीआई के सचेत पोर्टल में या फिर ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में। सचेत पोर्टल में तो आपको करानी है, चाहे आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कराएं या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कराएं, लेकिन सचेत पोर्टल में कराना जरूरी होता है क्योंकि आरबीआई तक ये उस एप्लीकेशन के बारे में जानकारी पहुंच जाती है कि ये एप्लीकेशन गलत काम कर रही है। ठीक है, तो आरबीआई के सचेत पोर्टल में कंप्लेंट कराने का बस केवल यही बेनिफिट होता है, आरबीआई तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको पुलिस कंप्लेंट कराना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप भविष्य में सुरक्षित रहें। तो ये जो ज़रूरी बातें हैं वो आपको याद रखनी है। ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, वो भी आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है। और आरबीआई के सचेत पोर्टल में आपको कराना ही कराना है कंप्लेंट रजिस्टर, जिससे कि आरबीआई तक आपकी बात पहुंच जाए। तो मैं बार बार एक ही बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि पुलिस में कंप्लेंट ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल के माध्यम से पहुंच जाती है, या आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाकर भी करा सकते हैं, या आप अपने नियरेस्ट कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जाकर भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, तो 2 जगह हो गई, एक तो पुलिस में हो गई कंप्लेंट रजिस्टर और दूसरी हो गई आरबीआई के सचेत पोर्टल में। तो इन दोनों जगह आपको कंप्लेंट रजिस्टर जरूर करानी चाहिए अगर आपने किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगर आप भी किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन के जाल में फंस गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने इस संबंध में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव करना चाहते हैं, अगर आपका जो लोन रिपेमेंट का जो समय है अभी बचा हुआ है, 1-2 दिन बाद आपको लोन का रिपेमेंट करना है इन 7 डेज़ वाली लोन एप्लीकेशंस का, तो आप हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन ऐप्स ये सर्च करेंगे प्ले स्टोर में। और हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन ऐप्स जब आप सर्च करेंगे तो आपको सेटलमेंट टीवी पर अपलोड की हुई एक वीडियो दिखाई देगी, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। अगर आप एनबीएफसी रजिस्टर्ड किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया है, नाभी एप्लीकेशन का प्रोवाइड करा दिया है, ट्रू बैलेंस का प्रोवाइड करा दिया है। तो अगर आप ट्रू बैलेंस या नाभी से मेरे लिंक से लोन अप्लाई करेंगे, काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह आप जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चाहे आप नाभी से अप्लाई कर रहे हैं या ट्रू बैलेंस या कहीं और से किसी भी एप्लीकेशन से अप्लाई कर रहे हैं, ये जरूर आपको पढ़ना चाहिए, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर और अबाउट दिस ऐप का सेक्शन। ये ध्यान रखना है आपको हमेशा, और हमेशा अर्जेंट या इमरजेंसी सिचुएशन होने पर ही ऑनलाइन एनबीएफसी रजिस्टर्ड या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस का आपको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।